गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की मीटिंग में ज़्यादातर लोग पुराने हैं, इसलिए आज आपको जनरल ट्रेनिंग मिलने वाली है। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। मैंने 2005 में एक प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब स्टार्ट की थी और दोस्तों सन 2022 तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। लेकिन इसी बीच सन 2016 में मुझे ये महसूस हुआ कि जॉब आपको कभी भूखा सोने नहीं देगी और अमीर कभी होने नहीं देगी। जब ये ख्याल मेरे मन में आया, उसी दिन मैंने ठान लिया कि बिजनेस करना है। फिर मैंने बिजनेस की खोजबीन शुरू की और मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पसंद आया और मैंने आज से ठीक 7 साल पहले 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाने का डिसीजन ले लिया। और वहाँ से दोस्तों मैं सीखता गया, आगे बढ़ता गया, जगह जगह सीखा, अलग अलग कोचिंग ली और तब से मैं लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सीख रहा हूँ और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपने इस जूम सेशन में आने का डिसीजन लिया है तो मैं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं आपके भी सपने बड़े हैं और मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर आपने मुझसे डायरेक्ट सेलिंग सीखने का मन बनाया है तो आप एकदम सही जगह पर हैं, क्योंकि मैंने जिन वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर से, बड़े बड़े कोचेस से जो ट्रेनिंग ले रखी है, जहां हमने बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है इसको सीखने पर, वो सब आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैंने किन महागुरुओं से ट्रेनिंग ली है, किन बड़े बड़े कोचेस से ट्रेनिंग ली, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये 2 लेडीज हैं, उनके बीच में एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर खड़े हुए डॉक्टर ललित अरोड़ा जी। यही दोस्तों हमारे गुरु हैं डायरेक्ट सेलिंग के और यही हमारे मेंटोर हैं। पिछले 2.5 साल से हम इनके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये एक बेहतरीन कोचिंग दे रहे हैं हमें डायरेक्ट सेलिंग की। दोस्तों, शुरुआत में हमने भी कोशिश की थी कि बिना सीखे डायरेक्ट सेलिंग को हम कर लें, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। फिर हमने ट्रेनिंग लेना इसकी शुरू की, इसकी कोचिंग ली। एक दोस्तों कहावत भी है, डायरेक्ट सेलिंग में एक रूल भी है, 90% लोग फेल्ड होते हैं। तो उसका एक ही सिंगल रीजन है कि लोग बिना सीखे कूद जाते हैं मार्केट में, क्योंकि ये सीख कर आगे बढ़ने का बिजनेस है। अगर आप बिना सीखे सोच रहे हैं आगे बढ़ जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल नहीं है। तो आप लर्निंग पर फोकस करो, क्योंकि लर्निंग से अगर एल निकालते हैं तो ही अर्निंग बचता है। आप अगर अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो पहले आपको लर्निंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हम डायरेक्ट सेलिंग के हमारे कोच हैं, KW एकेडमी के ओनर मिस्टर डॉक्टर ललित अरोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और कौन कौन लोग हमें क्लास कोचिंग दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, चलिए और देखते हैं और कौन कौन से महागुरु हैं जो इस सेक्टर की हमें क्लास दे रहे हैं, एक बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने की। दोस्तों, जो पहले नंबर पर आपको दिख रहे हैं वो है डॉक्टर राम वर्मा, NLP कोच, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बहुत डीपली आपको स्टडी करवाते हैं और इनका जो मेडिटेशन का तरीका है वो इतना दोस्तों डीपली है। 80% इनको खुद कैंसर था और इन्होंने मेडिटेशन से सही कर लिया। तो बहुत अच्छा दोस्तों इनका अनुभव है मेडिटेशन का। और बहुत भारत सरकार के गवर्नमेंट सेक्टर में ये कई जगह कोचिंग दे रहे हैं और सिखाते हैं NLP। आज ये हमें NLP की कोचिंग दे रहे हैं कि मेडिटेशन कैसे करेंगे, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बूस्ट करेंगे और उसको कैसे अपने माइंड को इंप्रूव करेंगे। सेकंड नंबर पे दोस्तों है मिसेज विनीता श्रीवास्तव। ये है मिस इंडिया रह चुकी हैं और आज की डेट में ये डायरेक्ट सेलिंग एक एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक कोच है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग देती है लोगों को। और यहाँ भी ये KW एकेडमी के थ्रू हम लोगों को इन्होंने एक बेहतरीन नॉलेज दी है। नेक्स्ट दोस्तों है भूपेंद्र सिंह राठौर, जिनका एक नाम बोला जाता है, बड़ा फेमस नाम है, कोच BSR। आप गूगल में डालोगे तो भरे पड़े मिलेंगे इनको वीडियो। ये दोस्तों सेल्स के एक कारपोरेट ट्रेनर है और सेल्स के एक बेहतरीन ट्रेनर है। आज अगर इनकी बात करो तो शायद है, पर इनकी आप अर्निंग सुनोगे तो शायद है आप बिलीव नहीं करोगे। ये कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे में 2-2.5 लाख रुपए भी कमा लेते हैं। और लास्ट में जो दोस्तों हैं वो अपने डॉक्टर ललित अरोड़ा सर, मेरे गुरुजी, मेरे कोच, मेरे मेंटोर। इनके थ्रू ही आज हम
इन सब से मिल पाए और इन सब ने हमें एक बेहतरीन ट्रेनिंग दी। चलते हैं और कौन कौन से महागुरुओं ने इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की हमें ट्रेनिंग दी है। फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहे हैं मिस्टर दीपक बजाज, जो एक इंडिया के बहुत टॉप ऑथर्स में से एक है और इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, जो एक एक्सपर्ट हैं बेहतरीन। दोस्तों इन्होंने बहुत बेहतरीन कारपोरेट सेक्टर की जॉब को क्विट किया था। जहाँ शायद है इतनी सैलरी जल्दी किसी को ऑफर भी नहीं होती है, ना किसी को मिल सकती है। 12-15 साल का अनुभव लेने के बाद भी इतना बड़ा पैकेज नहीं ले सकते। इतना बड़ा इन्होंने पैकेज क्विट करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और बहुत बड़ा एक नाम बनाया। सेकंड नंबर पर दोस्तों है मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महागुरु बोले जाते हैं। जितने भी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं उन सबके हेडमास्टर बोलते हैं हम इनको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब भारत में पहली बार आई थी तो दोस्तों ये पहले लीडर थे अपने, और आज 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं लोगों को कि किस तरह से की जाए। क्योंकि लोग इसमें बड़ा कुछ लोग फ्रॉड तरीके पर उतर आते हैं, तो इन्होंने उसको सफाई से एक प्रोफेशनल तरीके से इनबिल्ड किया है और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में सफाई रखनी है, आगे एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाना जिससे लोगों का बिलीफ सिस्टम मजबूत हो सके। तो ये अपने महागुरु हैं मिस्टर सुरेंद्र बत्सर। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और अपने ट्रेनर हैं मिस्टर पार्थोस शर्मा जी। इन्होंने भी एक बेहतरीन मुकाम बनाया है, बहुत बड़ा पैकेज क्विट करके। इनको भी ये महसूस हुआ था कि जॉब लाइन में अमीर नहीं हुआ जा सकता है, इनके भी कुछ सपने थे। इन्होंने जॉब को क्विट किया और ये बिजनेस सेक्टर में उतर आए। और ये क्या बिजनेस लेकर आए हैं? फाउंडर एंड टीचर ऑफ MBA प्लस, एक ऑडियो लाइब्रेरी है MBA प्लस, एक ऐप के थ्रू ये देते हैं, जो आज शायद है 10 लाख लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। और ये सेल्स की और बिजनेस की टेक्निक बताते हैं। तो इन्होंने भी हमें कई घंटों की ट्रेनिंग दी है, तो वो ट्रेनिंग भी हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे किसी दिन मौका लगेगा तो। और चलते हैं दोस्तों, और डायरेक्ट सेलिंग के कौन कौन से महागुरु हमें सिखाया है। ये है मिस्टर गौरव जैन सर, जो एक सेल्फ डिफेंस की कोचिंग देते हैं और आज कई सेक्टर को, भारत सरकार के कई अपने कमांडोज को ये ट्रेनिंग देते हैं। दलवान घाटी में जो सैनिक लगे हुए हैं वहां भी इन्होंने अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। और इन्होंने भी दोस्तों, हमने जब भी मिलते हैं, साल में हमारा 2 सेशन होता है, तो 3-3 दिन ये हमको 2-2 ढाई-ढाई घंटे की कोचिंग देते हैं कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए। तो दोस्तों आप यहाँ अंदाज लगा सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें कितने लेवल से इंप्रूव करती है। फिजिकली भी इंप्रूव करती है और अपना मेंटली भी, NLP कोच के थ्रू मेंटली भी हम लोग इंप्रूव होते हैं, और फाइनेंशियल तो होते ही हैं, और सोशल भी होते हैं। हम लोग पब्लिक से कैसे मिलते हैं, अच्छे रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों अगर चारों तरह से हम लोग इंप्रूव होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ये दोस्तों हमारे मिस्टर सुखदेव पांडा सर हैं, जिन्होंने हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन कराया और हमारी ग्रेट अपलाइन है आज की डेट में। इन्होंने हमें चलना सिखाया है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे बढ़ते हैं, कैसे टीम बनाते हैं। जो लेफ्ट साइड में आप ब्लू कलर के सूट में देख रहे हैं, ये मिस्टर सुखदेव पांडा सर हैं, जो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और आज 10 से 12 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। और राइट साइड में आप देख रहे हैं वो है मिस्टर असीम सूद, अपनी कंपनी के MD डायरेक्टर, और उनके जो राइट हैंड पर खड़े हुए हैं मिस्टर नरेंद्र राठौर सर, फर्स्ट IT दोस्तों है इस कंपनी के। पहली IT नरेंद्र राठौर सर की लगी थी, फिर सुखदेव पांडा सर की, और इनके साथ हमने ज्वाइन किया था। तो दोस्तों हम लोग बेहतरीन टीम के हाथों में हैं, अपने बेहतरीन मेंटोर हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सही लोगों के हाथ में अपनी लाइफ है। दोस्तों अब हम थोड़े से कुछ ट्रेनिंग सेशन में कुछ पॉइंट पर ध्यान देते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं आज भी। हाउ टू रीच ऑन टॉप पोजीशन, कि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ गए हैं तो टॉप पोजीशन पर कैसे पहुंचेंगे। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एवरीवन वांट्स सक्सेस बट द ऑनेस्ट ट्रुथ इज इट्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आज हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी एक बेहतरीन अर्निंग करना चाहता है, लेकिन फिर भी पीछे क्यों है, फिर भी 95% कैटेगरी में क्यों है, टॉप पर आखिर क्यों नहीं आ पा रहा है। उसका दोस्तों एक ही रीजन है, हम लोग सोचते बहुत हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते हैं, अपना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और एक डर का जो दायरा बना रखा है अपने माइंड में, उस डर के दायरे को नहीं तोड़ पाते हैं हम लोग।
अगर आपने डर, कहा नहीं जाता, एक कहावत है, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों जिस दिन आपका डर निकल गया, उसी दिन आप तरक्की के रास्ते पर पहली सीढ़ी पर कदम रख देंगे। और दूसरा, कंफर्ट जोन को तोड़ना। आपको आलस त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर मिला है तो इसको यूज करो। हाईएस्ट 100 साल ही एवरेज लाइफ है अपनी, तो क्यों ना उसको सदुपयोग कर लो। 100 साल के बाद सबको मर ही जाना है। नेक्स्ट है, एवरीबडी नोज द फार्मूला टू बिकम मिलेनियर्स, बट नॉट एवरीबडी इज मिलेनियर। सेकंड है दोस्तों कि हर आदमी, आज आप लेबर से भी पूछोगे कि भाई अमीर कैसे बना जाए, वो भी बता देगा कि 4 भैंसे खरीदो और उससे धीरे धीरे दूध बेचो, इसके बाद 10 भैंस कर लेंगे, 10 से 100 कर लेंगे, फिर हम लोग डेयरी खोल लेंगे, फिर अलग अलग शहरों में डेयरी खोल लेंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा भी आपको बता देगा अमीर होने का रास्ता। लेकिन फिर भी हर आदमी अमीर क्यों नहीं है? उसका दोस्त पहले नंबर पर रीजन हम बता चुके हैं। यही सिंगल रीजन है कि आइडिया सबके पास है, गूगल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, केवल सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप एक्शन लेना शुरू कर दो, जो भी अच्छे विचार आपके मन में आते हैं, अच्छे आइडिया आते हैं, उसको अगर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में, तो दोस्त बिलेनियर क्या है, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड आर वर्स्ट एनेमी। आपका जो माइंड है वो आपका सबसे अच्छा मित्र भी होता है और सबसे बुरा दुश्मन भी होता है, क्योंकि मन में तरह तरह के विचार आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। अगर आप बुरे विचारों को फॉलो करोगे तो आपका दुश्मनी का काम करेगा आपका दिमाग, और अच्छे विचारों को आप फॉलो करते हो तो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि माइंड दोनों चीजें आपको उपलब्ध कराता है। डिसीजन आपका है, आप किसको चॉइस करते हो, किस पर एक्शन लेते हो। फोर्थ पॉइंट दोस्तों है, नोइंग एंड नॉट डूइंग इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप जानते हैं लेकिन उसको करते नहीं है, तो वो ना जानने के बराबर है। कोई आपके पास बेहतरीन आइडिया है और उस आइडिया पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो आइडिया आपके लिए जीरो है, वो आपको 1 पैसे का इंप्रूवमेंट नहीं देगा लाइफ में। तो जो जानते हो अच्छी चीजें, उनको इंप्लीमेंट करो, तो ये आपको रिजल्ट आने वाला है, अन्यथा वो कोरा कागज है आपके लिए। लास्ट दोस्तों है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो जीतने वाले होते हैं वो कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं, कभी क्विट नहीं करते हैं, और जो छोड़ने वाले होते हैं वो कभी जीतते नहीं है। हम में से बहुत से लोग होते हैं, किसी इंडस्ट्री में अपना साल भर लगाया, फिर छोड़ दिया, कहीं 6 महीने लगाया, और इस तरह से वो 10-12 साल अपने खराब कर देते हैं, अपने एक कीमती टाइम को वेस्ट कर देते हैं। अगर सही तरीके से आप एक प्लेटफॉर्म पर, पहले सही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, अगर सही आपको मिल गया है तो बार बार चेंज ना करो, क्योंकि जब आप 90% मेहनत कर चुके हो तो आप उस 10% मेहनत से डरकर भाग जाते हो और 90% मेहनत को अपना डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्योंकि आपको जब मिलने वाला कुछ होता है, वो आप उस टाइम आप वहां पर होते नहीं हो। मान लीजिएगा आपने कोई आम का पेड़ लगाया और जब फल आ गए उसमें और पकने की कगार पर आए, तो आपने पूरा आम का पेड़ उठाकर सेल कर दिया, तो दोस्तों आप उस पैसे को लेकर रह जाओगे, आम का स्वाद नहीं ले सकते हो। अगर आम का स्वाद लेना है तो पूरे पकने तक, तोड़कर खाने तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए जो भी काम आप स्टार्ट करो, 3 साल लगातार उसमें संघर्ष करो, सफलता निश्चित है। दोस्तों हर काम में सफलता है, ये एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जिसने भी एक सेक्टर में कंटिन्यू जो भी जूझा है वो कुछ ना कुछ निकाल कर लाया है और आज टॉप पर है। एक दोस्तों और स्लाइड हम आपको शेयर करते हैं, ये भी कुछ पॉइंट है। हाउ टू गेट रिच विद नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा अमीर कैसे हुआ जाए, इसके भी कुछ पॉइंट हैं जो शायद है हम लोग फॉलो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं डाउन रहते हैं इनकम में। पहला, प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि हमें क्या काम करना है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको पसंद आ गई है, अच्छी लग रही है, तो आप प्रोडक्ट चेक करो, प्रोडक्ट भी आपको बेहतरीन लग गए तो आप प्रोफाइल चेक करो, कंपनी का प्लान चेक करो, और किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपना अपलाइन कौन है। अगर चारों पिलर आपके मजबूत हैं, तो दोस्तों एक बार अगर ठान लिया मानसिक रूप से आपने दिमाग में कि ये काम हमें करना है, रास्ते में लोग भड़काने वाले मिलेंगे, कोई खींचने वाले वापस मिलेंगे, कोई आपको कहेंगे ये बिजनेस बुरा है। दोस्तों अपने दिमाग की टाइम सुननी है, किसी की भी दुनियादारी नहीं सुननी है। हो सकता कुछ लोग आपको कहें पागल हो, तो पागलों ने ही इतिहास रचा है।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है बी ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की तरह काम करना है। हम लोगों ने क्या किया है, बचपन से पढ़ाया जाता है जब हमें छोटी क्लास में, तो वहां से अपने पेरेंट बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो जॉब लग जाएगी, और पढ़ लो जॉब लग जाएगी। और हम लोग बड़े होते होते एक जॉब वाला माइंडसेट बन जाता है अपना, नौकर माइंडसेट। तो स्कूल और पढ़ाई हमें नौकर बनना सिखाती है। बिजनेसमैन कभी सिखाई नहीं जाता बिजनेस कैसे बना जाता है बिजनेसमैन। हम लोगों को बिजनेस माइंडसेट लेके चलना है, नौकर वाला माइंडसेट को पैक करके रख देना है, तो इस बिजनेस में सफल है। थर्ड दोस्तों पॉइंट है नो द सिस्टम। जब आप सब कुछ कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आ गए हो कंपनी में, तो कंपनी के सिस्टम को सीखो। कैसे काम करना होता, कैसे टीम बनानी होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसको, लोगों से बात कैसे करते हैं। अगर आप ये नहीं सीख रहे तो ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ सकते। फोर्थ पॉइंट है इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। फोर्थ पॉइंट, यहाँ हमें ग्राहक तैयार करने होते हैं अपने प्रोडक्ट के। जब ग्राहक तैयार हो जाते हैं, आपका एक बढ़िया ग्राहकों का नेटवर्क तैयार हो जाता है, तो फिफ्थ पॉइंट पर आता है बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। उन्हीं कंज्यूमर्स में से अपने डिस्ट्रीब्यूटर निकल कर आते हैं, यानी बिजनेसमैन। जब डिस्ट्रीब्यूटर निकल कर आएंगे तो क्या करना है, बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। उन बिजनेसमैन को, उस बिजनेसमैन को बिजनेस करना सिखाना है, और उसके नीचे बिजनेसमैन तैयार करने हैं। तो एक नेटवर्क तैयार होता है, तब आपको एक अच्छी इनकम मिलती है। इसीलिए बोला जाता है बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। सिक्स पॉइंट है दोस्तों स्टार्ट लर्निंग। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और आप सोच रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हमने भी दोस्तों शुरुआत में यही सोचा था 6 महीने तक कि हम सब कुछ जानते हैं, और 2,000 3,000 के ऊपर कभी नहीं ले पाए थे। जिस दिन हमने सोचा है कि डायरेक्ट सेलिंग सीखने का बिजनेस है, सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, तो ही आप सफल हो। सेवेंथ पॉइंट है इम्प्लीमेंट एज इट इज। आपका अपलाइन सीनियर जो भी आपको सिखा रहा है, वो सेम आपको इम्प्लीमेंट कर देना है डाउनलाइन में। अगर आप कुछ हटके कुछ घटा बढ़ा के इम्प्लीमेंट करते हो, अपना माइंड लगाते हो, तो आप कहीं ना कहीं लॉस भी कर सकते हो अपना। हो सकता है अच्छा हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि जो आपसे 2 साल 4 साल 6 साल पहले आया है, तो सीधी सी बात है सेक्टर का खिलाड़ी है, उसकी हर बात को मानो अगर यहाँ सफल होना है तो। लास्ट पॉइंट दोस्तों है लर्न टू टीच, लर्न टीच अर्न। सीखो और वही सेम सिखाओ अपनी टीम को, इसके बाद आपकी अर्निंग होगी। इसीलिए बोला जाता है लर्न टीच एंड अर्न। सबसे पहले सीखना है, फिर जो सीखे हो उसको टीम में सिखाना है, और टीम में जब सिखा दोगे तो अर्निंग करनी है। तो ये दोस्तों पॉइंट थे, शायद है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बाकी प्लान हम बाद में करेंगे शाम के टाइम में। आज 9 बजे रहेगा हमारा प्लान सेशन, उसमें हम प्लान करेंगे। अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हो, किसी का कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो। आलोक जी पूछिए, चले अनम्यूट कीजिएगा। प्लान तो बहुत अच्छा रहा। हम्म, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। जी हाँ, कहते हैं लोग बाग आजकल जॉब के प्रति ज्यादा भाग रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भाई आप दूसरे को सहयोग करके जॉब वाला भी होगा कोई मार्केटिंग, तो ओनर को प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग अपना नेटवर्क करके अपना बिजनेस स्वयं किया जाए विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप एक काम करो, उसके लिए हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं बढ़िया। अगर, जी। क्योंकि ये लोगों का जॉब माइंडसेट क्यों है, क्योंकि जी। लोगों ने बचपन से जॉब की है, और हमारे जो पेरेंट्स हैं जी। वो हमें ये सिखाते हैं जी। ज्यादातर कि पढ़ लिख जी। लो नौकरी लग जाएगी, पढ़ाई कर लो नौकरी लग जी। जाएगी। तो अपने माइंड में एक जी। जी। सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है कूट कूट कर नौकरी वाला। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जी। नौकरी के लिए सोचता रहता है। जी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर किसी का माइंड सेट जॉब वाला है, आप उसको जॉब ऑफर जी। करो अपने पास पहले। 2.5 लाख जी। का टारगेट दे दो सेल्स का, 15,000 सैलरी दे दो उसको। जी जब सर। उसको लगेगा हाँ कमीशन में फायदा है, तो उसको बिजनेस माइंड ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। आप जी। सैलरी पे लोगों को रखो, साल 1.5 साल जी। 6 महीने, जब तक उसका माइंड करे सैलरी पे काम जी। करो, सैलरी देंगे हम। जी हेलो। सर। जी जी आलोक हेलो। जी, जी बताइए। बिजनेस बहुत अच्छा प्लान रहा है। सबको समझना चाहिए, इसी को काम मन से करना चाहिए, और जी सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। जब जी आदमी जी प्रोडक्ट यूज करेगा तब अपने आप ही रिजल्ट खुद के सामने आएगा सर। जी ठीक है, सही है, प्रोडक्ट टाइम का कैसे हम सर बाद है में ना आपको सर? प्लान जी। करेंगे। और ये तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी है सर।
सही है, फिर जी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जी सर जी। बाकी जी ओके एफर्ट सर। तो सर जी सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि श्लोक मुझे ध्यान आता है, उगुमेनि सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै नाहि सुप्तस्य सिद्धस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जी क्योंकि शेर तो सभी हैं, लेकिन सोते हुए शेर रहोगे आप तो आपके मुख में रण प्रवेश नहीं करेगा। मनोरथ बिल्कुल। प्रकट करने से कुछ नहीं होगा सर, हम प्रैक्टिकली आपको जाना पड़ेगा। हम बता रहे ना, हम लोग जितना सोचते हैं उसका दस जी, परसेंट भी एक्शन नहीं लेते हैं। हम ऐसा कह नहीं रहे करते हैं हम लोग। 1% भी आपने एक्शन ले लिया, जितने माइंड में विचार आते हैं अच्छे, गलत को नहीं जी लेना एक्शन में, अच्छे विचारों को अगर एक्शन में ले लिया तो जी आपकी सफलता जी। वहीं से शुरू हो जाएगी। काफी बहुत अच्छा प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। दूसरा क्या, कोई भी एफर्ट नहीं करना चाहता, लोग बात सोचते हैं अगर रास्ते में चल रहे हैं कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो तैयार होगा कि नहीं होगा। है, पहले आपको पहले क्यों बातें प्री करनी जज क्यों पड़ेंगी। करना? उस पहले नहीं सोचना है कौन सही बात है। तैयार होगा, ये उसको सोचने दो। जी आप सोचो अगर सामने वाला क्या सोच रहा होगा, इस चीज को जी हम पहले सोचें और फिर बोलेंगे तो जी हमारे माइंड में डिस्टरबेंस रहेगा। फिर हम बोलेंगे तब सामने वाला क्या जी सोचेगा। तो ये हमें नहीं जी सोचना अगला क्या सोचेगा। यदि सा यदि सामने वाला सर सोच रहा है तो क्या सोच रहा है वो तो उसकी सोच है ना। वो उसकी पॉजिटिव सोच है, उसको सोचना चाहिए, सोचने दो। थिंकिंग नहीं सोचना चाहिए सर। अरे हम देसी भाषा हाँ में जो बोलते सोच रहे हैं हैं, उसे सोचने दीजिए। उसको उसका काम करने दो, उसकी सोच उसको सोचने दो। उसका काम हम क्यों करें? फलाना क्या सोच रहा होगा, इसका काम हम क्यों करें? हाँ। वो उसका हेडेक है, उसको सोचने दो। वो तो उसकी सोच है। सही बात हाँ। और पॉजिटिव ही सोचेगा इंसान, नेगेटिव थोड़ी सोचेगा सर। हर आदमी को अरे पॉजिटिव सोचना चाहिए ना सर। हमारा एक शब्द लोग अभी भी हंसते हैं कि हम उसके बाप के नौकर थोड़ी हैं। वो क्या सोच रहा है ये हम सोचे, वो उसको सोचने दो। है। जी जी सर। हाँ उसकी सोच उसके साथ में है सर। क्या सोच रहा है वो, उसकी थिंकिंग पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। बिल्कुल। और जो सेल्स का रेशियो है वही आएगा। आप 10 को बताने जाओगे, 2 ही लोग आएंगे। हो सकता है 8 लोग आपको कह दें इसमें तो उल्लू बनाने फ्रैंकली का, बोलना बिजनेस मना पड़ता है कर ना देंगे। सर। हाँ जी ये तो फ्रैंकली बोलना पड़ेगा ना इसमें सर। बिल्कुल। जी। जब तक आप और अपने ऐसा मतलब प्रोडक्ट के बारे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तो अगले बंदे को क्या मालूम है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ है, कैसा है। आज की डेट में आदमी गरीब क्यों है, या कम से कम पैसे पे क्यों काम उसकी कर रहा? सोच गरीब बना रखी है। सोच गरीब बना रखी है, और वो पता क्या जी चाहता है कि सबसे सरल काम मिले उसको। देखो जितना सरल काम है उतना ही कम पैसा है, जितना कठिन काम है उतना ज्यादा पैसा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में लोग मुश्किल से आते हैं तो पैसा भी बहुत है। डायरेक्ट सेलिंग में आज 3-3 करोड़ लोग महीने में कमा रहे हैं। अगर कठिन है तो फिर पैसा भी तो है उसमें। तो अब आप क्या ज्यादा पैसा चाहते हो कि कम, वो और आपका लोग डिसीजन है। वो तो 95% में जी रहे हैं और लोग 5% में जीना चाहिए सर सबको। हाँ 5% में आओगे तो थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे शुरुआती दौर में। और मेहनत हर एक काम में है सर, हर मेहनत तो हर मेहनत हर काम में है। काम में है। हम बता रहे हैं लोग 6-6 हजार में ये नौकरी डायरेक्ट करते हैं। सेलिंग ऐसा थोड़ी है जैसा कि मतलब बड़ा इजीली समझ रखा है। सीखने का बिजनेस है, अगर सीख गए तो बहुत इजीली है। जितना हम सीखेंगे उतना ही दूसरे को हाँ सिखाएंगे सर। हाँ, उतना ही सरल है जितना आप सीखते हो। और बिना सीखे कूदते हो तो बहुत हाँ कठिन और है हर आपके लिए। बिजनेस में कठिनाई है, हर बिजनेस में। बिल्कुल। और जितना लोग इसको इजीली समझ रहे हैं उतना इजीली ये बिजनेस है ही नहीं। हाँ इतना इजीली इज क्या, हम राइट। लोग ये सोचते हैं हम पहले आदमी के जाए वो तुरंत ऑर्डर लगा दे। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग का, किसी सेल्स की दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है। जी जी सर, सर ओके थैंक समोसा यू। वाला बस में चढ़ता है समोसा लेके और चिल्लाता है समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। क्या सभी लोग लेते हैं बस में? जी सर। जिसको भूख हाँ होती है बहुत तो कम नहीं, लोग लेता है। रहते हैं मुश्किल सर। से। हाँ वो लेता है सर। नहीं हो सकता कोई ना ले, ऐसा भी हो सकता है। बस हाँ स्टैंड पे कभी किसी ऐसा बस भी हो में चढ़े जाता है सर, कोई ना कोई ले, नहीं। लेकिन तब भी वो चढ़ता है। जी तो सेल्स का रूल ही है, जी उस रूल को फॉलो करना जी पड़ेगा। हमें सबको पूछना है, कोई करेगा जी कोई नहीं करेगा। जी। क्योंकि आने वो तो वाले हम लोगों समय की में ये नहीं थिंकिंग है कह सर, सकते। बताना हम लोगों जी, का काम है सर। हम लोग जब वो स्टैंड पे पहुंचेंगे तब वही लोग कहेंगे कि आपने हमें प्लान नहीं बताया था कभी। हम्म। क्योंकि बताना अपना काम है। चलिएगा, और कौन है? अवकेश जी, अवकेश जी पूछना है कुछ पूछो। अनम्यूट कर दें आपको, क्लोज करेंगे हम लोग अब, हाँ? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक, थैंक यू, थैंक यू।